अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं फिर से आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ कि हम फॉर्मूलों को कैसे लिखते थे। हम लिखते थे साइन प्लस साइन टू साइन। साइन की प्लस की फॉर्मूला है तो साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा। और अगर साइन का माइनस का फॉर्मूला है तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। मैंने आपको इस तरह से लास्ट पे पिछली वीडियो की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके लास्ट में बताया था, ठीक है। इसी तरह से कॉस प्लस कॉस था तो हमारा क्या आया था, टू कॉस कॉस। कॉस की टेरिटरी है तो। और अगर माइनस के साथ कॉस था तो कॉस का इफेक्ट कैंसिल और साइन आ जाता है, लेकिन माइनस के साथ टू साइन साइन। इस तरह से आप ये स्टेप आप याद रख लेना अगर कि हाँ कैसे लिखना है। तो एंगल आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कैसे। अब देखिए आपने क्या करना था, प्रोडक्ट को सम में लिखना था, इसलिए मैंने सम और डिफरेंस इस साइड पे लिखे हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स इस साइड पे लिखने हैं। और अगर आपको सम या डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस लिखना चाहिए, ठीक है। सम या डिफरेंस में आपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है तो सम या डिफरेंस आपका आंसर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम या डिफरेंस को से आपने प्रोडक्ट में जाना हो, ठीक है, तो आपने सम या डिफरेंस इस तरफ लिखना है, ठीक है, साइन प्लस साइन इस तरफ लिखना है और प्रोडक्ट वाली टर्म उधर लिखनी है, टू साइन कॉस। बस ये मेन स्टेप्स याद रख लो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसके लिए, टू साइन कॉस, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन, जो अभी हमने सारे स्टेप बताए, तो टू कॉस साइन। ये मेन चीज है बच्चे, अगर ये समझ आ गई ना, आप यूं कह लें पूरी एक्सरसाइज आपके लिए हलवा है, ठीक है। कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, टू कॉस कॉस। और कॉस माइनस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन साइन। अब आप देखें यही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये ऊपर भी यूज हो रही है, ये नीचे भी यूज हो रही है। फर्क क्या है कि प्रोडक्ट वाली टर्म को मैंने सम या डिफरेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जा रहे हैं। यहाँ सम या डिफरेंस वाली पहले लिखी है, प्रोडक्ट वाली बाद में। लेकिन इन दोनों केसेस में आपका एंगल का फर्क आ जाता है। आप इतना याद रखिए कि जब प्रोडक्ट वाली टर्म हो तो यहाँ पे अल्फा बीटा आता है, ठीक है। अल्फा बीटा, या इसको आप कह लें, हमने जो नाम दिया था पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू कह लें, अल्फा बीटा कह लें, बस इतना याद रखें, मैं अल्फा बीटा ही कहती हूँ। बुक में पी और क्यू कहा हुआ है, मैं अल्फा बीटा कहने लगी हूँ, ठीक है। ये अल्फा बीटा ले लें, ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा। ये मेन चीज है बच्चे, ये अगर इस वीडियो के आपको यूं कह लें शुरू के 3 से 4 मिनट भी लग गए ना मुझे ये समझाने में, तो ये मेन चीज है, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस करना बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूले याद करवा दिए मैंने आपको किसी तरह से, ठीक है। तो अब देखिए ये अल्फा और बीटा है, सिंगल आपने हमेशा जो भी चीज इधर है ना उसमें आपने सिंगल चीज इधर ही रखनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें भी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब मैंने कहा कि जो जिस चीज को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसमें आपने खाली अल्फा बीटा रखना है, ठीक है। उस साइड पे क्या लिखना है, वो दोनों केसेस में फर्क पड़ जाएगा। जब भी आप प्रोडक्ट वाली चीज को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखना है। लेकिन ये चीज आपकी मेन है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में से आप सम या डिफरेंस में जा रहे हैं तो आपने पहली टर्म को प्लस करके लिखना है, इन दोनों को अल्फा और बीटा को, और दूसरी टर्म को अल्फा और बीटा को माइनस करके लिखना है। क्लियर है बात। लेकिन अगर आप सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो पी और क्यू वाली टर्म में ये वाले क्वेश्चन लिखे हुए थे, ये नहीं थे सॉरी, ये वाले थे, ठीक है। पी एंड क्यू में लिखे हुए, तो याद है आपको क्या किया था हमने, पी प्लस क्यू बाई टू, पी माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगा, पी और क्यू की जगह मैं अल्फा बीटा रख दूं तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये मेन चीज आपने याद रखनी है बच्चे, कि जब आपके पास प्रोडक्ट से सम में जा रहा होगा तो सिर्फ इनका प्लस और इन दोनों का माइनस। लेकिन अगर सम से प्रोडक्ट में जा रहा होगा, प्लस माइनस से आप मल्टीप्लाई में लिख रहे होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई टू और इन दोनों को माइनस करके भी डिवाइडेड बाई टू करके लिखना है। बाकी और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बाकियों को फिलअप कर देंगे, पहले उसमें प्लस, ठीक है, पहले दोनों प्लस फिर दोनों माइनस। इसी तरह से यहाँ पे भी पहले दोनों प्लस फिर ये दोनों माइनस फिर ये दोनों प्लस, सेम बाकी सबके साथ यही है, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले प्लस करके डिवाइड बाई टू करना है, फिर माइनस करके डिवाइड बाई टू करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस करके
बाई 2 करना है, इसमें माइनस करके डिवाइड 2 करना है। इसी तरह से लास्ट में भी प्लस करके एक दफ़ा डिवाइड बाई 2 करना है और साइन के साथ माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, तो ये हमारे सारे फॉर्मूले बन गए जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फॉर साइन दिस दिस। अब उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले लगाने हैं आपने। यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर साइन कॉस, लेकिन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन कॉस वाला, ठीक है। टू साइन कॉस के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो 4 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन, जो भी आपका एंगल है 16x और कॉस 10x, इस तरह से लिखा, ठीक है। तो ये अब आपका ऊपर वाले क्वेश्चन के ही तरह है, 2 2 4 ओके, यही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है टू साइन कॉस के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता है। जब आपके पास साइड पे ये सारे लिखे होंगे ना बच्चे, तो फॉर्मूले करना बहुत आसान हो जाएगा। टू साइन कॉस बेसिकली साइन प्लस साइन के बराबर होता है, तो टू क्या लिखेंगे, साइन प्लस साइन। लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था बच्चे, पहला एंगल क्या है, इसको मैं थोड़ा ब्लैक से लिख लेती हूँ। फर्स्ट एंगल इज टू साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। मतलब आपका अल्फा क्या है बच्चे 16x और बीटा क्या है आपका 10x, ठीक है। तो आपका फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी पहले लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं एज टू साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर है साइन प्लस साइन के, ठीक है, ब्रैकेट्स ना लगाएं यहाँ पे। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज टू साइन ऑफ 16x एंड कॉस ऑफ 10x किसके बराबर हो जाएगा। अब जहां अल्फा है वहां 16x पुट करना है और जहां बीटा है वहां 10x पुट करना है। तो ये 2 जो बाहर है वो एक्स्ट्रा है, वो बाहर आएगा, अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो साइन और साइन, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 16x प्लस 10x, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 16x माइनस 10x, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू साइन, ये 2 बाहर ही है अभी फिलहाल, 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26x, और साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस भी था, प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस का साइन 16 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 6x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 साइन 26x प्लस 2 साइन 6x, इस तरह 2 को अलग से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज प्रेफरेबल है। मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। तो बच्चे आंसर आपका यही वाला है, ठीक है। इसमें 2 अलग से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। शॉर्टली अगर बताऊं, अगर आपको ये फॉर्मूला लिखने का दिल नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 को 2 इंटू 2 साइन दिस अल्फा एंड कॉस बीटा, और पहले उसमें दोनों को प्लस और दूसरे उसमें दोनों को माइनस करके एंगल लिखना है। इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगले में आपको मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहे हैं, 10 cos 10y cos 6y। आपको ये पता है बच्चे कि फॉर्मूले आपके सारे 2 की शक्ल में होते हैं, 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin, मतलब 2 आपका अंदर होता है। बाकी अगर कोई भी 10 में कौन एक्स्ट्रा है 5, तो 5 बाहर 2 अंदर, 5 2s are 10 होता है ना, तो आपने 5 कॉमन ले लेना है, 2 अंदर रहने देना है फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 cos cos का फॉर्मूला है ये, ठीक है। देखें तो 2 cos अल्फा की जगह क्या है 10y एंड दूसरा बीटा की जगह क्या है 6y, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। अब 2 cos cos किसके बराबर है, आप यहाँ देखें, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसको, 2 cos cos किसके बराबर है, cos प्लस cos के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 जो एक्स्ट्रा है वो बाहर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा cos 2 cos cos बेसिकली cos प्लस cos के बराबर होता है। अंदर एंगल क्या हो जाता है, पहले दोनों प्लस हो जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा देख सकते हैं वहां पे, तो 10y प्लस 6y एंड नेक्स्ट उसमें क्या हो जाते हैं दोनों माइनस 10y माइनस 6y, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 10 प्लस 6 16y प्लस कॉज ऑफ 10 में से 6 गए 4y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है अब आपको ये आसान लग रहा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।
तो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ये लिख लिए मैंने बहुत सारे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा सीखेंगे। अब टू कॉस साइन है, टू कॉस साइन किसके बराबर है बच्चे? साइन माइनस साइन, ठीक है। तो साइन माइनस साइन के बराबर है। देखिए टू कॉस साइन है तो टू कॉमन वगैरह तो नहीं लेना, फॉर्मूला आपका बना हुआ है। अगर 6 या 10 इस तरह से होता तो हम कॉमन लेके टू बनाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो टू पहले से बना हुआ है तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले का हिस्सा है। साइन माइनस साइन, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा 5t प्लस, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में ना 3tx लिखा हुआ है तो ये x जरा आप रिमूव कर दें, ये मिस्टेक है उनकी। 5t और 3t है। याद रखिएगा जो भी आपके पास अंदर एंगल होता है दोनों में सेम होता है। अगर 10y था 6y है, 5t है 3t है, 5x है 10x है, तो ये डिफरेंट नहीं हो सकता, ये दोनों एंगल डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दोनों प्लस एक दफा, यही दोनों माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 5 + 3 8t माइनस साइन ऑफ 5 में से 3 गया 2t। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आसान से शॉर्ट से क्वेश्चन है ये, बस इनको लॉजिकली समझना, ये इनका फॉर्मूला याद रखना मेन चीज है। इस तरह से 6 cos 5x साइन 10x, इसमें आप देखें 3 कॉमन लेंगे तो 2 cos साइन का फॉर्मूला बनेगा। फिर से देखें cos साइन का फॉर्मूला भी हमने किया, साइन माइनस साइन के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर है? अंदर वाली टर्म के अंदर फॉर्मूला लगेगा, बाहर जो 3 है एक्स्ट्रा वो बाहर रहेगा, ठीक है। 2 cos साइन किसके बराबर बच्चे? आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि साइन माइनस साइन के बराबर है। अभी हमने ऊपर पार्ट में भी किया, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, ठीक है। पहले दोनों प्लस, तो 10 में प्लस 5 हो जाए तो कितना हो जाता है? 15x, और 5x माइनस 10x, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में? बल्कि ना अल्फा आपका छोटा है बीटा बड़ा है, तो मैं इसको लिख देती हूँ बकायदा डायरेक्ट के बजाय। तो ये 5x प्लस 10x और ये 5x माइनस 10x, ठीक है। इस तरह से ये आपका आएगा। अब पहले तो आपको प्लस हो रहा है तो दोनों प्लस की वैल्यू 15x आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो रहे हैं? दोनों माइनस, तो ये माइनस साइन ऑफ 5 में से 10 जा रहे हैं। आपने इसको अपनी मर्जी से 10 पहले लिख दें 5 बाद में लिखें, ऐसा नहीं करना। 5 पहले है तो 5 पहले ही है, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है। तो 5 में से 10 जा रहे हैं तो क्या आएगा? -5x। क्लियर? उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा बच्चे। आपने अपनी तरफ से स्वैपिंग नहीं कर देनी, फॉर्मूले में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। तो ये साइन 15x एज इट इज। अब साइन ऑफ क्या होता है बच्चे? माइनस थीटा। अगर आप कहीं पे भी पढ़े हम, तो साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव आ जाता है तो वो माइनस साइन ऑफ दैट एंगल के बराबर होता है, माइनस बाहर निकलाता है। लेकिन अगर कॉज में आपका नेगेटिव आ जाए एंगल के अंदर तो वो खाली कॉज ऑफ दैट एंगल आता है। साइन के अंदर क्या होता है? वो माइनस बाहर साइन के साथ लग जाता है। अब ये माइनस अगर आपने बाहर निकालना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन ऑफ, और ये माइनस क्योंकि बाहर निकल गया, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अंदर खाली 5x रह जाएगा। सो दिस इज द आंसर विच इज रिक्वायर्ड बाय अस। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्या कह रहा है? साइन ऑफ माइनस यू और साइन ऑफ 5u, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको कम से कम 2 चाहिए होता है फॉर्मूला खोलने के लिए, 2 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, 2 साइन साइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे -2 साइन साइन होना चाहिए था। तो पहले तो आप साइन ऑफ माइनस यू को लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ यू, जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे किया, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन ऑफ थीटा लिख सकते थे। तो आप रीजन फिर से वही दे सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बिकॉज माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। ना भी लिखे तो इतना हमें पता होता है। तो साइन ऑफ 5u के अंदर तो पॉजिटिव एंगल है तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये टर्म बन गई। अब आपने क्या करना है? इसको देखें, साइन साइन के साथ -2 होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन यू 5 साइन 5u, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना बड़ी लाइन लगाने से ज्यादा बेहतर है, माइनस तो आपको फॉर्मूले के अंदर चाहिए ना, माइनस अंदर रखें और जो डिवाइड वाला 2 है ना वो आप बाहर निकाल लें, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो रही है बात? अब 1/2 बाहर, -2 साइन साइन किसके बराबर है बच्चे? कॉस माइनस कॉस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 साइन साइन की जगह कॉस माइनस कॉस आ जाएगा। पहले दोनों एंगल प्लस, u और 5u, u और 5u प्लस और u और 5u माइनस, ठीक है। तो u और 5u प्लस होके क्या आ जाएंगे? 6u, और माइनस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4u, ठीक है। अब कॉस में जब नेगेटिव आता है बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल आपका कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा होता है,
माइनस थीटा आ जाए तो वो कॉज ऑफ थीटा के ही बराबर होता है, ये माइनस वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये कॉज ऑफ 6u माइनस, अब ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये माइनस बाहर नहीं आ रहा। साइन के केस में क्या होता है, माइनस बाहर आके साइन चेंज कर देता है, जबकि इसमें माइनस खत्म हो जाता है। तो कॉज ऑफ 4u एज इट इज लिख सकते हैं, और ये 1/2 बाहर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं बच्चे, माइनस साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इनके माइनस खत्म भी कर सकते हैं, चाहें तो एंड पे खत्म कर लें, मैं लास्ट में करूंगी। क्योंकि देखिए -2 साइन, साइन तो लिखा हुआ है ना एंगल में, जो भी, इस एंगल को 2 मिनट के लिए आप इग्नोर कर दें। तो बाकी आपके पास क्या लिखा है, -2 साइन साइन। -2 साइन साइन किसके बराबर होता है, कॉज माइनस कॉज के। तो डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, इनकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस। पहले में दोनों माइनस के हैं तो माइनस अल्फा, और प्लस बीटा अगर करें तो प्लस माइनस फिर से माइनस होता है 220 डिग्री। 10 और 20 डिग्री एक दफा प्लस हो रहे हैं, ठीक है, प्लस होने की वजह से इसका साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरे उसमें क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। अब ये माइनस ऑफ -20 डिग्री जब आएगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ +20 डिग्री। क्लियर। देखिए -100 प्लस अगर -20 होता, प्लस -20 होता, तो प्लस माइनस माइनस ही आना था, लेकिन अगर माइनस -20 होता तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। अब ये चीज आ गई, -2 साइन साइन की जगह कॉस माइनस कॉस आ गया। कॉस 100 और 20 माइनस के हैं दोनों, तो -120 डिग्री प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर ऑपोजिट साइन हो तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, अगर एक्स लिखा हो तो दोनों के साथ तो एक्स लिखना है आंसर में, डिग्री लिखी हुई है तो दोनों के साथ डिग्री लाजमी लिखनी है। तो -100 + 20 माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है तो -80 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कॉस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और खाली पॉजिटिव एंगल के साथ ये चीज लिखी जा सकती है, ठीक है। इसमें भी आप यही रीजन दे सकते हैं बिकॉज करके कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। क्लियर है बात बच्चे। सेम इसी तरह से पार्ट 7 करते हैं हम, कॉस साइन है। अब कॉस साइन है इस तरह पार्ट 5 की तरह ही है, बिल्कुल साइन साइन था खाली। तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 cos 23 डिग्री साइन 17 डिग्री, ठीक है। अब 2 cos साइन किसके बराबर होता है, यहाँ देख लें, 2 cos साइन साइन माइनस साइन के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा साइन माइनस साइन, ठीक है। पहले दोनों एंगल्स प्लस होंगे, 23 में 17 प्लस करके देखें तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। कैलकुलेटर से कर लें बेशक। अब 23 बड़ा एंगल है तो बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव एंगल आएगा, तो 23 में से 17 माइनस करके देखें तो 6 डिग्री आ जाता है, ठीक है। 17 और 23 का सब्ट्रैक्शन 6 डिग्री आ जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 cos साइन। 2 cos साइन दिया हुआ है फॉर्मूले में जिस तरह से होता है, बिल्कुल यही वाली चीज है जो अभी हमने की है। तो साइन माइनस साइन के साथ, ठीक है, पहले दोनों एंगल्स प्लस, तो 56 में 48 अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 104 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह से 56 में से 40, अगले उसमें क्या, पहले प्लस होते हैं दोनों, अगले उसमें क्या होता है माइनस। 56 में से 48 गए तो ये बन जाता है 8 डिग्री, ठीक है। सो ये आप डायरेक्टली देखें, मैंने अब आंसर लिख दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले 56 + 48 लिखें, फिर 56 - 48 लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में यही वाला आंसर लिखें। इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इस तरह से आपके क्वेश्चन होने थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9, 10 और 11 है, लास्ट के पार्ट्स। तो ये 2 साइन साइन है, फिर से देखें, 2 साइन साइन के साथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने इसको क्या लिखना है, माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन का प्लस है उसको हम माइनस माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि -2 साइन साइन का हमें फॉर्मूला पता है, हमें खाली साइन साइन का फॉर्मूला नहीं आता, माइनस के साथ होता है ये, ठीक है। तो अब आपके पास 75 डिग्री एंड 15 डिग्री है। अब -2 साइन साइन किसके बराबर होता है, कॉस माइनस कॉस के, तो ये माइनस बाहर जो एक्स्ट्रा है, और -2 साइन साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस। 75 में 15 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 75 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता, लेकिन अगर माइनस आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस के साथ कॉज ऑफ 60 पहले लिख सकते हैं आप, और माइनस कॉज ऑफ 90 बाद में लिख सकते हैं आप।
ठीक है, तो अगर माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वरना ये आंसर भी दुरुस्त है। बुक में भी आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके ये आंसर उन्होंने निकाला है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट और क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके इजी हैं, शक्ल से खतरनाक लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है कि पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, फिर अल्फा माइनस बीटा करना है। अब अल्फा बीटा जो मर्जी खतरनाक शक्ल में हो, होता वो आसानी है, सिर्फ डराने के लिए ऐसे लिखते हैं वो। अच्छा 4 है यहाँ पे, तो 4 को हम 2 इंटू 2 साइन कॉस लिखेंगे। ठीक है, अब साइन के अंदर क्या है, u प्लस वी बाई 2, एंड कॉस के अंदर क्या है, u माइनस वी बाई 2। ठीक है, 2 साइन कॉस किसके बराबर बचे, 2 साइन कॉस साइन प्लस साइन के बराबर होता है, तो 2 जो एक्स्ट्रा है वो बाहर, और 2 साइन कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन प्लस का साइन। ठीक है, अब इसके लिए हो सकता है मुझे ब्रैकेट्स नहीं लगानी चाहिए, ये प्लस का साइन, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। अब पहले आपका क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, पहले दोनों क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये बीटा दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आपने बस कॉन्सेप्ट वही रखना है, उस पर कायम रहना है, चेंज नहीं करना कुछ भी अपनी तरफ से। नेक्स्ट उसमें स्टेप में क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, पहले दोनों प्लस फिर दोनों माइनस। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से ना ये जो नेक्स्ट टर्म है ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। तो 2 साइन, 2 दोनों के नीचे आ रहा है, एलसीएम एज अ होल 2, फिर क्या आ जाएगा, u प्लस वी प्लस का u माइनस वी एज इट इज, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, प्लस साइन ऑफ, इसके नीचे भी दोनों के नीचे 2 है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, लेकिन माइनस की वजह से माइनस u एंड माइनस माइनस प्लस का v आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। बस इसको माइनस u माइनस वी मत लिख दीजिएगा, माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखें, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, 2u/2 आ जाएगा, साइन 2 साइन ऑफ दिस। ठीक है, प्लस मैं इसको किसी और तरीके से भी करा सकती थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक ही कॉन्सेप्ट रहे आपका आखिरी क्वेश्चन तक। माइनस यू और प्लस यू कैंसिल, v और v प्लस हो गए 2v/2, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 2 साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ v। अच्छा 2, ये सॉरी ब्रैकेट्स मत भूलिएगा, मैंने भूल गई, आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, ये दोनों के बाहर है, तो ये कॉमन, 2 बाहर कॉमन निकला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर बच्चे, 2 साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ v। क्लियर है। इसी तरह से बच्चे लास्ट पार्ट आपका है, सेम है, 2 कॉस साइन है। अब 2 कॉस साइन आपने कई दफा कर चुके हैं, हम साइन माइनस साइन के बराबर होता है, तो ये 2 कॉस साइन दिया हुआ है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है अब इसमें, बल्कि एक मिनट, इसका पहला स्टेप हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि देखिए 2 2 दोनों के ऊपर है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस, 2 कॉमन ले लें तो u प्लस वी आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। ठीक है, साइन आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से u माइनस वी हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल्स। ठीक है, तो 2 कॉस u प्लस वी एंड साइन u माइनस वी। ठीक है, उसके बाद आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना देती हूँ कि आप इन चीज़ों को मिक्स मत करें। ठीक है, अब आपका 2 कॉस साइन का फॉर्मूला है साइन माइनस साइन, तो साइन और माइनस साइन, पहले दोनों क्या हो रहे हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है u प्लस वी, बीटा क्या है u माइनस वी, पहले दोनों क्या होते हैं, प्लस माइनस, इधर नीचे लिखती हूँ, माइनस के साथ साइन, और अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं, माइनस होंगे, फिर अल्फा क्या है u प्लस वी माइनस बीटा क्या है u माइनस वी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन रहा है, साइन ऑफ, प्लस में ये दोनों कैंसिल, 2u आ जाएगा, एंड माइनस के साथ साइन u प्लस वी माइनस u माइनस वी, माइनस u माइनस माइनस प्लस का v है। ठीक है, तो u और u कैंसिल, v प्लस हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2u माइनस साइन 2v। ठीक है, इसमें हमने कोई भी चीज बाहर कॉमन नहीं ली थी, तो हमारा यही फाइनल आंसर है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे बाहर 2 था ना, वैसे ऐसा नहीं है इस केस में, तो 2 कॉस साइन की जगह जस्ट साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लग गया, अल्फा और बीटा प्लस और अल्फा और बीटा माइनस करके हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चे, कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।